औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त ऐसे दौर में सांसें ले रहे हैं जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है और जिसे दौर तरक्की भी कहा जाता है। यकीनन ये दौर तरक्की का दौर कहलाने के लायक है। हम देख रहे हैं कि ज़माना किस तेज़ रफ्तार से तरक्की कर रहा है। ऐसी ऐसी इजादात हमारे सामने आ रही है कि जिसका तसव्वुर भी हम पहले नहीं करते थे। एक हैरत अंगेज तब्दीली आज से 20 से 25 साल के ज़माने में और आज के ज़माने में हमें देखने को मिलती है। ऐसी ऐसी इजादात हो रही है कि जिसे देखकर हमारी अक्ल दंग रह जाती है। उन्हीं इजादात में एक चीज़ है मोबाइल। मैं समझता हूँ कि जितनी भी नई इजादात आज हुई है, उन इजादात में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल हमारे ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन चुका है। ऐसा महसूस होता है कि मोबाइल के बगैर हमारी ज़िंदगी ही नहीं। और हम बहुत हद तक इस मोबाइल पर डिपेंड हो चुके हैं। अज़ीज़ सामाईन, मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल के उन्वान पर चंद वीडियो मैं बनाऊँ। उनमें कि मोबाइल से हमने क्या पाया, क्या खोया, फिर मोबाइल के नुकसानात क्या हुए, फिर उसके साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल करने में हमें क्या एहतियात करना चाहिए, मोबाइल के स्कैम्स क्या क्या है, और फिर कि इस मोबाइल से हटकर भी एक हमारी ज़िंदगी है। ये ऐसे चंद उन्वानात हैं जिन उन्वानात पर मैं एक 4 से 5 मिनट के हर वीडियो की एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ और मैं वो सीरीज़ इंशाल्लाह बनाऊंगा और एक एक करके वो वीडियो आपके सामने रखूंगा। आज के वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मोबाइल से हमने क्या पाया और क्या खोया, इस उन्वान के तहत चंद बातें आपके सामने रखूं। बात अगर मोबाइल से पाने की है तो हम देखते हैं कि मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, एक ज़माना था कि हमें अपने रिश्तेदारों से अगर कांटेक्ट करना है, रिश्तेदारों के अहवाल मालूम करना है, खैर खैरियत मालूम करना है, तो हमें खतूत भेजने पड़ते थे। और हम जानते हैं कि वो ख़त कई कई दिनों के बाद, आज का क्या हुआ सलाम, कई दिनों के बाद उन तक पहुंचता। यहाँ तक कि हमने देखा कि मौत की खबरें भी 10वें या चहलुम होने के बाद लोगों को मिला करती थी। लेकिन ये मोबाइल आया और आज हम देखते हैं कि हम घर में बैठे बैठे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, हम मिनटों में व्हाट्सएप पे उनसे चैट कर सकते हैं और उनकी खैरियत, उनके हाल अहवाल हम सेकंडों में एक दूसरे के मालूम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम वीडियो कॉल के जरिए से उनसे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के चेहरों को देखते हुए हम एक दूसरे से बातें करते हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ मेरा दोस्त यहाँ बैठे हुए दोस्त से आसानी से एक दूसरे को देखते हुए वीडियो कॉल के जरिए से आज बात कर रहा है। वाकई ये एक हैरत अंगेज तब्दीली हमारे सामने है मोबाइल के जरिए से। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन के जरिए से, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए से आज हर इंसान के हाथ में खुद अपना एक मीडिया है। हम देखते हैं कि घर में बैठी हुई खातून भी अपने ट्विटर पे डाली हुई एक पोस्ट से पूरे दुनिया में तहलका मचा सकती है। स्कूल में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा एक वीडियो अगर मालूमाती अपलोड कर सकता है तो पूरी दुनिया में तहलका मच सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक मामूली मजदूर के ट्वीट से पूरी दुनिया में हैरत अंगेज तब्दीली वाक़ हो सकती है। गर्ज के
हर इंसान के पास अपना एक मीडिया है। उस मीडिया के ज़रिए से इंसान अपनी बात को पूरी दुनिया में बहुत आसानी से फैला सकता है और आज हम इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक हैरत अंगेज फ़ायदा मोबाइल का हमें पहुंचा है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि यूट्यूब है। यूट्यूब पर हम पूरी दुनिया की मालूमात इसमें इकट्ठा है। हम जिस मालूमात का चाहे उस मालूमात का वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं और हम वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम दुनिया भर के मुकर्रिरीन की तकरीरें हम यूट्यूब पर सुन सकते हैं। हम यूट्यूब पर घर बैठे बैठे दुनिया में होने वाले कहीं के भी प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम हर तरह की मालूमात यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। ये एक मोबाइल का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि गूगल है। हम यहाँ पर बैठे बैठे गूगल से हर तरह की मालूमात ले सकते हैं। आप गूगल से कोई भी सवाल पूछिए, उसका जवाब हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। हमें कहीं बाहर जाना है तो ये गूगल हमें रास्ता बताता है कि हम किस किस रास्ते से होकर गुजरे। ये एक हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मोबाइल के ज़रिए से मिल रहा है। गर्ज के मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें आज यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अजीज़ सामाइन, ये तो हुआ मोबाइल के फ़ायदों का एक रुख। लेकिन अगर हम मोबाइल के दूसरे रुख पर नज़र डालें कि हमने मोबाइल से ये चीज़ें तो पाई है, लेकिन हमने मोबाइल आने के बाद क्या खोया, तो अगर हम वाकई संजीदगी से इसका जायज़ा लें कि हमने मोबाइल आने के बाद क्या खोया है, तो यकीन मानिए कि हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने जो कुछ पाया उससे बहुत ज़्यादा हमने खोया है। आप देखिए कि एक ज़माना था कि हम देखते थे कि घरों के बाहर चबूतरे पर लोग बैठा करते थे, घरों के पायरियों पर लोग बैठा करते थे, दोस्तों की महफिलें हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से गपशप करते, हंसी मजाक होती, एक दूसरे के अहवाल दरियाफ्त किए जाते, एक दूसरे के मसाइल पूछे जाते और उनके हल एक दूसरे के सामने रखे जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोस्तों की वो महफिलें आज गायब है। आज हमें ऐसे बाहर बातें करते हुए दोस्त नजर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर बैठ नहीं रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि आज भी लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन हाल ये है कि 4-5 दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सबके हाथों में अपना अपना मोबाइल है। कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, सब अपने अपने मोबाइल में गर्क है। यही नहीं, आप देखिए कि एक जमाना था कि लोग मेहमान हमारे घरों पर आते थे, शादी ब्याह की तकारीब होती, दूर दूर से रिश्तेदार आते, एक दूसरे से मिलते, बड़ी गर्मजोशी से मिलते, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते, बहुत खूब सारी बातें होती, हंसी मजाक होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस मोबाइल के आने के बाद हम देखते हैं कि शादी ब्याह में हमारे दूर दराज के रिश्तेदार आते तो हैं, सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सब अपने अपने मोबाइल में मसरूफ है, कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा नुकसान मोबाइल के आने के बाद हमें नहीं हुआ है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि एक ज़माना था कि माएँ अपने बच्चों को अपने से बहुत करीब रखती थी। बच्चे को जब सुलाना होता तो उसे वो लोरियां सुना सुना कर सुलाती थी और बच्चा वो लोरियों के धुन को सुनते सुनते सो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज की ये माएँ बच्चों को जब सुलाना होता है तो उसके झूले में मोबाइल को रख देती है और आज माँ की जबान से लोरी नहीं निकलती, बल्कि वो मोबाइल बच्चों को लोरियां सुनाता है। एक जमाने में हमने ये देखा कि माएँ अपने बच्चों को रात में अपने से चिमटा कर सुलाती थी और उन्हें कहानियां सुनाती थी। बहुत सारी इस्लाही कहानियां होती थी जिसको बच्चे सुनते थे, उससे सबक हासिल करते थे और उससे बहुत सारी मालूमात बच्चों को हासिल होती थी। लेकिन इस मोबाइल के आने के बाद आज हम देख रहे हैं कि माएँ अपने बच्चों को आज कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे अब कहानियां मोबाइल से सुनते हैं। अजीज तरीन सामाइन, मुझे बताइए कि क्या
माँ की वो मोहब्बत, माँ की वो ममता ये मोबाइल दे सकता है। माँ जब अपने बच्चों को अपने जिस्म से चिमटा कर सुलाती थी गर्म लिहाफ में और उन्हें कहानियां सुनाती थी, तो माँ के जिस्म का जो लम्स बच्चे को मिलता था, वो बच्चे के अंदर माँ से अपनाहियत को पैदा करता था। वो बच्चे के अंदर एक मोहब्बत के फितरी जज्बे को परवान चढ़ाता था। आज की ये नस्ल उस फितरी जज्बे से आज मोबाइल आने की वजह से दूर होती जा रही है। ये एक मोबाइल आने के बाद हमने बहुत बड़ी चीज को खोया है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि मोबाइल आने के बाद हमने हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त को खोया है। एक ज़माना था कि किताबें हमारी दोस्त हुआ करती थी। किताबें पढ़ने का एक जुनून हुआ करता था। हम देखते हैं कि घरों में बहुत सारे रिसाले आया करते थे। क्या क्या रिसाले हुआ करते, लोग घरों में रिसालों के इंतजार करते। घर के बच्चों के लिए अलग रिसाले आ रहे हैं, मर्दों के लिए अलग रिसाले आ रहे हैं, ख्वातीन के अलग रिसाले आ रहे हैं। सबको इंतजार होता था कि वो महाना रिसाला कब घर पर आता है और कब हम पढ़ेंगे। रातों को लोग सोते तो किताबें पढ़ते हुए सोते थे। लेकिन इस मोबाइल के आने के बाद हम देख रहे हैं कि लोग बिस्तरों पे जब जाते हैं तो हाथों में मोबाइल होता है। लोग आज किताबें नहीं पढ़ते बल्कि मोबाइल को देखते हुए अपनी रातें गुजार रहे हैं। एक जमाना था कि शहरों में लाइब्रेरियां हुआ करती थी। लोग बड़े शौक से लाइब्रेरियों में जाया करते और घंटों लाइब्रेरियों में बैठे किताबें पढ़ते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो लाइब्रेरियां खत्म होती जा रही है। ये एक बड़ा नुकसान हमारे मोबाइल आने के बाद इस जमाने में हमें देखने को मिल रहा है। फिर इस मोबाइल ने हमसे, हमारे नौजवान नस्ल से, हमारे बच्चों से मैदानों को छीना है। आप देखिए, एक जमाना था कि मैदान बच्चों से भरे होते थे। क्या क्या खेल हुआ करते थे, कैसे कैसे खेल बच्चे खेला करते थे। दिन दिन भर बच्चे खेला करते। बच्चे जब मिट्टी में खेला करते तो उस मिट्टी से बच्चों को की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं ये मोबाइल आने के बाद मैदान आज बच्चों से खाली है। बच्चे मैदान तरस रहे हैं कि कोई बच्चे आए तो सही, कोई नौजवान आए तो सही और खेले तो सही। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज बच्चे खेलते तो हैं लेकिन मैदानों में नहीं, बल्कि आज बच्चे अपने मोबाइलों में खेल रहे हैं और दिन दिन भर खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमें इस मोबाइल आने के बाद हुआ है। हमने एक ये बहुत बड़ी चीज मोबाइल से आने के बाद खोई है। गर्ज के अगर संजीदगी से गौर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मोबाइल से जितना कुछ पाया है, हमने उससे बहुत ज्यादा खोया है। हमने जिन चीजों को मोबाइल आने के बाद खोया है, इस पर भी हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। और जो चीज हमारी मोबाइल आने के बाद जिंदगियों से निकल चुकी है, वापस अपने जिंदगियों में लाने की जरूरत है। इस बात पर हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। यही बात आज के इस वीडियो के जरिए से मुझे आप लोगों के सामने कहनी थी। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखी। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं मोबाइल के जो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ताल्लुक से बात रखूंगा और उसमें भी यूट्यूब का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है इसके ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। वो वीडियो मेरा बहुत ही अहम वीडियो होगा कि किस तरह यूट्यूब आज के नौजवान नस्लों को और बच्चों को बर्बाद कर रहा है और इसके कैसे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें कैसे इससे बचना चाहिए। इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश है कि आप उस वीडियो को भी देखें और मेरे इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। यही गुजारिश थी। अल्लाह हाफिज।